हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 23। क्या डेट है? 18 दिसंबर 2020। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे पार्ट 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। तो शुरू करें। कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे उन पर धावा बोल दिया। इस तरह 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 में यही उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, यानी जो बहादुर शाह जफर थे उन पर पहले मुकदमा चलाया गया, फिर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हीं के सामने उनके बेटों को गोली मार दी गई। फिर बहादुर शाह जफर और उनकी जो पत्नी थी जीनत महल, उनको अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया और वहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, यानी वे हार गई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तांते तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है? ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। फिर नेक्स्ट देखो, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, यानी कि उनकी जमीन पर जो उनका क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। फिर नेक्स्ट देखो, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। फिर नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों ने फैसला किया
कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1858 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे प्रश्न, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। यहाँ देखिए, विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई, विद्रोही को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। इस तरह 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न बेटा, यहाँ से भी लिख सकते हैं आप लास्ट में। अंतिम मुगल बादशाह जो था मुगल बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, फिर उनकी आंखों के सामने उनके जो बेटे थे गोली मार दी गई। फिर बहादुर शाह जफर उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया। 1862 में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर समझ में आ ही गया होगा बेटा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 हमारा, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। 1857 के शुरुआती महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद यह विद्रोह असफल रहा, क्योंकि जो प्रमुख विद्रोही नेता जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे इत्यादि की मौत हो गई, जिससे लोगों की हिम्मत टूटने लगी तथा बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने भी वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3 है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1858 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। फिर तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते चले गए। फिर उन्हें क्या हुआ कि 1859 में उनको पकड़ लिया गया। फिर उन पर मुकदमा चलकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिखेंगे। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए जो निम्नलिखित थे। पहला, ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। सेकंड क्या है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इसे इंग्लैंड की राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। थर्ड क्या है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। फोर्थ क्या है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व
के लिए उन्होंने नीति बनाई। तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, यहाँ से लेके हम लिखेंगे, यहाँ से ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है ये सभी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, जो मेन पॉइंट है आप लिख लीजिए, जितना भी आप याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे, यानी जो अंग्रेजों ने बदलाव लाए थे उसके क्या कारण थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला, इस वजह से उन्होंने जो उनके नियम थे उसमें बदलाव लेकर वो आए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिखेंगे, ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।